अपनी जान बचाने के लिए लड़की भागते भागते गलत रास्ते पर निकल जाती है और अचानक उसकी टक्कर एक ऐसे बिजनेसमैन से हो जाती है जिसे किसी ने नशीला पदार्थ दे रखा होता है। हालात बहुत खराब होते हैं। मजबूरी में लड़की उसे अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद समझकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता देती है। पीछा करने वाले लोग जैसे ही उस ताकतवर बिजनेसमैन को देखते हैं तुरंत डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच नशीले पदार्थ का असर और बढ़ जाता है। लड़की मजबूरी में उस आदमी आरव मल्होत्रा को एक होटल ले जाती है। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगती है आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की अपनी पहचान छुपाना चाहती थी, लेकिन जो मदद उसने अनजाने में की थी उसका एहसास करके लड़की आखिरकार उसकी मदद कर देती है। अगली सुबह आरव उसे 10 लाख का चेक देता है। लड़की अपनी बीमार माँ के इलाज के बारे में सोचकर वह पैसे रख लेती है, लेकिन साफ कह देती है कि एक दिन मेहनत करके सारे पैसे वापस कर देगी। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आरव उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठा। 3 महीने बाद लड़की को पता चलता है कि वह गर्भवती। कॉलेज से निकाले जाने के डर से वह अपनी पहचान छुपाकर बच्ची को जन्म देती है और अकेले ही उसकी परवरिश करती है। 5 साल तक आरव केवल उस एक नाम के भरोसे पूरे शहर में लड़की को ढूंढता रहता है, जो लड़की ने कभी मजाक में उसे बताया था, लेकिन उसे कभी कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन अचानक आरव एक पहचानी हुई आवाज सुनता है। पलटकर देखता है तो वह वही लड़की होती है, नंदिनी, जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। इस समय कुछ औरतें उसे गलतफहमी में किसी और के साथ जोड़कर झगड़ा कर रही होती है। नंदिनी एक वकील होती है और कानून का सहारा लेकर अपना बचाव करती है, लेकिन वे औरतें कुछ समझने को तैयार नहीं होती। मजबूर होकर नंदिनी वहाँ से भागती है और भागते भागते दोबारा आरव से टकरा जाती है। नंदिनी तुरंत पहचान लेती है कि यह वही आदमी है जो 5 साल पहले उसकी जिंदगी में आया था। तभी वे औरतें फिर वहाँ आ जाती हैं। आरव नंदिनी को अपने पीछे खड़ा कर लेता है और अपने लोगों से मामला संभलवा लेता है। आरव अचानक उस नाम से नंदिनी को बुलाता है जो उसने सालों पहले बताया था। नंदिनी हैरान रह जाती है। आरव ताना मारते हुए कहता है कि शायद उस समय पैसे कम दिए थे, तभी आज वह इतनी नीचे गिर चुकी है। यहीं पर नंदिनी को समझ आता है कि आरव उसे गलत समझ रहा है। आरव एक कार्ड आगे बढ़ाता है और कहता है कि दोगुने पैसे देकर उसे अपनी कंपनी में काम पर रख लेगा। नंदिनी सीधा मना कर देती है। नंदिनी सोचती है कि अब 5 साल पहले के रिश्ते को खत्म करने का समय आ गया है। वह बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है और आरव उसे जाते हुए देखता रह जाता है। दिल से टूट चुका आरव शराब पीने चला जाता है। घर लौटने पर उसे नौकरानी की छोटी सी पोती मिलती है जो मासूम सवाल करती है। आरव मुस्कुरा देता है क्योंकि उस बच्ची को देखकर उसे सुकून मिलता है। असिस्टेंट कहता है कि बच्ची की माँ बहुत लापरवाह है, लेकिन आरव उसे रोक देता है और कहता है कि सिंगल मदर होना आसान नहीं होता। नौकरानी बताती है कि 5 साल पहले उसकी बेटी ने उसकी बीमारी के लिए दिन रात मेहनत की, दिन में काम और रात को दस्तावेज तैयार करती थी। आरव के दिमाग में नंदिनी का चेहरा घूम जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह बच्ची उसी की बेटी है। कुछ दिन बाद आरव के दादा उससे शादी के लिए जोर डालते हैं। मजबूरी में आरव मिलने के लिए मान जाता है। उसी रात बार में आरव दोबारा नंदिनी को देखता है। नशे में वह उसे बाहर ले जाता है और एक नकली शादी का प्रस्ताव रखता है। 1 साल के लिए शादी, पैसा जितना वह मांगे। नंदिनी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर मान जाती है। अगले दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। घर के बाहर निकलते ही आरव कहता है कि नंदिनी को उसके साथ रहना होगा ताकि लोगों को शक न हो। नंदिनी मजबूरी में मान जाती है। गाड़ी में आरव उसे सोते हुए देखता है और उसका दिल दोबारा पिघलने लगता है। लेकिन जैसे ही नंदिनी गाड़ी से उतरती है और सामने वही बंगला देखती है जहाँ उसकी बेटी रहती है, वह सदमे में वहीं जम जाती है।